माय डियर स्टूडेंट, हम ना अल्डिहाइड और कीटोन जिन्हें हम कार्बोनिल कंपाउंड्स कहते हैं, हम इस चैप्टर में इनके 3 किस्म के रिएक्शन पढ़ेंगे। हम न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन पढ़ेंगे, हम उनके रिडक्शन रिएक्शंस पढ़ेंगे और फिर हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे। तो पहले हम आगाज करते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, आई मीन अल्डिहाइड एंड कीटोन। स्टूडेंट, अगर मैं जनरली रिएक्शन लिखूं तो ये मेरे पास सबस्ट्रेट है, सबस्ट्रेट, एंड दिस सबस्ट्रेट इज अल्डिहाइड और कीटोन। आप जानते हैं अगर इधर मैं हाइड्रोजन लगाऊं और इधर कोई अल्काइल या इराइल ग्रुप लगाऊं तो दिस वन इज अल्डिहाइड। लेकिन अगर मैं इधर और इधर दोनों तरफ कार्बोनिल कार्बन के दोनों तरफ अगर मैं अल्काइल या इराइल ग्रुप लूं तो फिर ये सबस्ट्रेट जो है इट विल बी द कीटोन। अब आप ये भी जानते हैं कि ये कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान ये जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेंसिटी है ये अनसिमेट्रिकल है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी चूंकि कार्बन से ज्यादा है तो ये इलेक्ट्रॉनिक डेंसिटी ये ज्यादातर ऑक्सीजन की तरफ, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन बियर्स पार्शियल नेगेटिव जबकि कार्बन जो है इट बियर्स पार्शियल पॉजिटिव। अब ये याद रखना कि ये जो कार्बन है, ये जो कार्बोनिल ग्रुप का ये जो कार्बन है, पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन। ये बात याद रखनी है। कार्बोनिल ग्रुप में सी डबल बॉन्ड इज कॉल्ड द कार्बोनिल ग्रुप। इस कार्बोनिल ग्रुप में ये कार्बन जिस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, दिस कार्बन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इलेक्ट्रोफिलिक पॉजिटिव चार्ज रखने वाली। ये आपके पास ना रिएजेंट है, रिएजेंट यानी वो सब्सटेंस जो कार्बोनिल कंपाउंड से रिएक्शन कर रहा है। इस रिएजेंट का ये वाला हिस्सा, दिस वन इज द न्यूक्लियोफाइल, और ये प्रोटॉन है। पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से इट विल बी द इलेक्ट्रोफाइल। मैं बात बार बार आपको बता चुका हूं कि जहां पे पॉजिटिव चार्ज होगा वो इलेक्ट्रोफाइल और जहां पे नेगेटिव चार्ज होगा वो न्यूक्लियोफाइल। अब ना इसके पास इलेक्ट्रॉन पेयर है, इलेक्ट्रॉन है, इट विल बी द न्यूक्लियोफाइल एंड दिस हाइड्रोजन ड्यू टू हैविंग द पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, इट विल एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल। अब होगा क्या, होगा ये कि ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये कार्बोनिल कार्बन इसमें ऐड होगा और ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन आपस में बॉन्ड बना देगा, और यूं जो आपके पास प्रोडक्ट बनेगा वो इस तरह बना। ये कार्बन ने 2 बॉन्ड ऑलरेडी बनाए हुए हैं और अब ये न्यूक्लियोफाइल जाके इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, और इधर आपके पास ये ऑक्सीजन, अब ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हो गया, ऑक्सीजन और साथ आपके ये हाइड्रोजन आ गया। दिस इज द adduct, this one is the addition product, this one is addition product। माय डियर स्टूडेंट, अब तक जो मैंने आपके साथ डिस्कशन की जरा उसको देखो। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने कहा कि इस रिएक्शन में ये जो कार्बोनिल कंपाउंड के ये जो एडिशन रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस में, इन दीज रिएक्शन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट, ये रिएजेंट है, ये इसका पॉजिटिव पार्ट है और ये नेगेटिव पार्ट है। द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट कंबाइंस विद द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन ऑफ द कार्बोनिल ग्रुप। इसका मतलब है ये जो नेगेटिव पार्ट है, जो न्यूक्लियोफाइल है, ये कार्बोनिल ग्रुप इसका जो कार्बन है, दिस कार्बन इज इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, पॉजिटिव चार्ज रखने की वजह से। तो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट कार्बोनिल ग्रुप के इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन उसमें ऐड होता है, वेयर एज द पॉजिटिव पार्ट, ये पॉजिटिव पार्ट, रिएजेंट का पॉजिटिव पार्ट, इट गोज टू द ऑक्सीजन। ये किसके पास चला गया, ऑक्सीजन के पास। यानी अभी तक मैंने आपको ये वाली बात समझाई। अब एक नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट। द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ कार्बोनिल ग्रुप आर कैटलाइज्ड बाय बेसिस और एसिड्स। इस पॉइंट को जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट। आज की सारी डिस्कशन और आने वाला चैप्टर वो सारा का सारा इसी बात पे बेस करता है। अब जरा गौर से बात को सुनना है। अगर आप किसी कार्बोनिल कंपाउंड का, अल्डिहाइड और कीटोन का, किसी रिएजेंट से रिएक्शन करवाते हैं, आप कोई कैटलिस्ट इस्तेमाल नहीं करते स्टूडेंट, उस सूरत में यह रिएक्शन बहुत स्लो होगा और यू विल गेट अ पुअर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट बहुत कम बनेगा। रिएक्शन भी स्लो
और प्रोडक्ट भी कम बन रहा है, इसका मतलब है दैट रिएक्शन इज नॉट फिजिबल। तो फिर हम क्या करते हैं, हम ना इस एडिशन रिएक्शंस या इसमें एसिड को ऐड करते हैं या बेस को ऐड करते हैं, यानी या ये एडिशन रिएक्शन जो है वो बेस कैटालाइज्ड होगा या एसिड कैटालाइज्ड होगा। वो जो बेस या एसिड कैटलिस्ट है वो ना सिर्फ रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं बट दे आल्सो गिव द बेटर यील्ड ऑफ प्रोडक्ट। अब अगली बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एसिड कब ऐड करें, बेस कब ऐड करें। एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, बेस कैटलिस्ट क्या करेगा। स्टूडेंट, आपने इस इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन के दौरान एसिड या बेस कैटलिस्ट कब इस्तेमाल करते हैं, यह डिपेंड करता है कि आपके पास ये जो रिएजेंट है ना, इसकी नेचर क्या है। रिएजेंट की नेचर की बुनियाद पर आप फैसला करेंगे कि क्या आपने एसिड को बतौर कैटलिस्ट लेना है या बेस को बतौर कैटलिस्ट लेना। एक और भी चीज, आज की डिस्कशन में उसी के गिर्द ही घुमाऊंगा, पूरी बात जरा गौर से सुनना। माय डियर स्टूडेंट, ये जो कार्बन है ना, ये वाली इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, इसमें न्यूक्लियोफाइल ने ऐड होना है, एडिशन होनी है। अब ना प्रॉब्लम क्या है, ये कार्बन ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफाइल नहीं है, ये वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन नहीं है। और ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने लेने, जितने भी आप रिएजेंट लेंगे उसका जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो खुद ब खुद इसमें जाके आसानी से ऐड हो जाए। यानी प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, प्रॉब्लम हमारे पास ये है कि इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक नहीं है और जो रिएजेंट का न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है वो भी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक नहीं है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें दो में से एक काम करना पड़ेगा, या इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर बढ़ाओ या इस न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर बढ़ाओ। इन दोनों में से कोई एक काम करो, फिर इनकी एडिशन जो है वो फास्ट रिएक्शन की होगी, फैसिलिटेट होगी। अब हम क्या करेंगे, हम ना अब बेस कैटलिस्ट, बेस गौर से, यही तो डिस्कशन है आज की। बेस कैटलिस्ट क्या करेगा, अब बेस कैटलिस्ट इंक्रीजेस द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट। बेस कैटलिस्ट इस पे वर्क करेगा, इस पे, और बेस कैटलिस्ट इसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहेंस करेगा, इंक्रीज करेगा। यानी ये अगर NU है, बेस इसको NU माइनस में कन्वर्ट कर देगा। इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर वीक है, लेकिन बेस क्या करेगा, बेस इसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को इनहेंस कर देगा। और जब इसका न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा, अब ये वीक भी हुआ, ये इस पे अटैक कर जाएगा और उसमें ऐड हो जाएगा। ये बेस कैटलिस्ट का काम। एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, स्टूडेंट देखें, एन एसिड कैटलिस्ट that increases the electrophilic character of the carbonyl carbon atom। यानी बेस ने रिएजेंट के न्यूक्लियोफिलिक पार्ट पे वर्क किया, इसके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर को बढ़ाया, लेकिन एसिड कैटलिस्ट क्या करता है, वो इसको नहीं छेड़ता, वो इस पे वर्किंग करता है और इसके इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर को इंक्रीज करता है। जब इसका इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर इंक्रीज हो जाएगा, चाहे ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी हो, ये आसानी से इसमें ऐड हो जाएगा। ये जो दो बातें ना, ये आपने स्टूडेंट याद करनी। मैं दोबारा कह रहा हूं, क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है अ बेस कैटलिस्ट इंक्रीज द न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट। बेस न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर ऑफ द रिएजेंट उसको इंक्रीज करता है, और एसिड कैटलिस्ट इट इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक करैक्टर ऑफ द कार्बोनिल कार्बन एटम। ये दो बातें आपने ज़हन में बिठानी। माय डियर स्टूडेंट, हम ना कार्बोनिल कंपाउंड के जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस हैं, हम इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड करेंगे, एक बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस और दूसरे एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन। आइए उनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास जो बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शंस ये जो हैं, इनको जरा एक दफा देखते हैं। मैंने ना जो आपको एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पढ़ाने ना, अगर आपको ये समझ आएगी तो मैं बिल्कुल इसको उल्टता जाऊंगा, तो आपके पास एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन।
एक और भी याद रखना, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके पास ना अक्सर एग्जाम में तकरीबन हर साल हम देखते हैं कि ये जनरल मैकेनिज्म बेस कैटालाइज का या जनरल मैकेनिज्म बेस कैटालाइज एडिशन एक्शन, इनमें से एक ना एक पूछा जाता है, अच्छी तरह याद करें। और दूसरा, हमने आगे जितने भी रिएक्शन करने हैं, जिन रिएक्शंस को हमने स्टडी करना है, ये तमाम बातें अगर आपको याद होंगी तो मेरे लिए वो रिएक्शन पढ़ाना आसान होगा। अब जरा गौर से देखना, हमारा ना इस सारी डिस्कशन में मुद्दा सिर्फ एक ही है, और वो क्या है, हमने बेस कैटलिस्ट का इस्तेमाल करके न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इंक्रीज करना है और फिर वो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल उसको कार्बोनिल कंपाउंड में ऐड करवाना। ये आज की हमारी इसमें हमारी ये जरूरत है। अब इसमें है क्या, माय डियर स्टूडेंट, ये बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन दे टेक प्लेस विद अ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। ये मैं जरा ये वजाहत कर दूं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक। मैंने आपसे ये कहा कि ये जो रिएजेंट है ना, इसमें ये जो न्यूक्लियोफिलिक पार्ट है, दिस वन इज स्ट्रॉन्ग, लेकिन दिस वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऐड इन द कार्बोनिल कार्बन। स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये जाके कार्बोनिल कार्बन में ऐड हो सके। स्ट्रॉन्ग है, मैं जिस बात पे जोर दे रहा हूं ना, स्ट्रॉन्ग है लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि ये कार्बोनिल कार्बन में ऐड हो सके। तो फिर हम क्या करते हैं, हम करते हैं अ बेस रिएक्ट विद रिएजेंट। बेस रिएजेंट के साथ रिएक्ट करेगी एंड जनरेट्स द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है बट दिस वन इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ टू ऐड इन द कार्बोनिल कार्बन। उसमें ऐड नहीं, बेस को लिया, OH नेगेटिव मीन बेस, दिस वन इज द बेस कैटलिस्ट। अब ये क्या करेगा, वेरी सिंपल, ये यहां से प्रोटॉन ले लेगा। माय डियर स्टूडेंट, ये पार्शियल पॉजिटिव, ये प्रोटॉन इसके साथ गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए। जब इलेक्ट्रॉन आएंगे, ये आपके पास बन गया NU नेगेटिव प्लस HOH। बेस ने प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया, OH नेगेटिव किस में कन्वर्ट हो गया, वाटर में, और ये आपके पास है दिस वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल। और इस तरह स्टूडेंट रिएजेंट में न्यूक्लियोफाइल का न्यूक्लियोफिलिक करैक्टर इनहैंस हो गया, इंक्रीज कर दिया। अब तो वेरी सिंपल, अब ये जो वेरी स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, अब ये क्या करेगा, ये इस पे अटैक करेगा, कार्बोनिल कार्बन पे। अटैक का मेरे मुराद है कि ये जाके इस कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा। इस कार्बन ने ऑलरेडी 1 2 3 4 बॉन्ड बनाए हुए, ये न्यूक्लियोफाइल भी बॉन्ड बनाएगा, इस कार्बन के 5 बॉन्ड होंगे, तो कार्बन पेंटावेलेंट तो नहीं होता ना, इसलिए क्या होगा, जो ही ये न्यूक्लियोफाइल कार्बन से बॉन्ड बनाएगा, ये दोनों पाई इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के पास जाएंगे। जब ऑक्सीजन के पास जाएंगे तो आपके पास ये कार्बन, ये वाला 2 बॉन्ड उसके ऑलरेडी हैं, न्यूक्लियोफाइल ने इसके साथ बॉन्ड बना लिया और ये कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड अब सिंगल रह गया और ये दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर ये नेगेटिव की फॉर्म में चले। स्टूडेंट, अब ये तीसरा स्टेप क्या है, तीसरे स्टेप में आपके पास ये प्रोडक्ट, ये वाला इंटरमीडिएट आ गया। अब वो जो वाटर था, वाटर में ये जो प्रोटॉन है, ये ऑक्सीजन जो है, ये ऑक्सीजन वाटर में से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास चले गए और आपके पास NU कार्बन, ये दरमियान वाला कार्बन, 2 बॉन्ड, इधर आ गया न्यूक्लियोफाइल जो आपने ऐड करवाया और इधर आ गया आपके पास O, और O के साथ अब क्या आ गया, H, ये आपके पास है प्लस OH नेगेटिव। अब एक स्टूडेंट क्वेश्चन करता है, वो कहता है सर ये जो आपके पास रिएजेंट था, इसमें ये न्यूक्लियोफाइल था, ये इलेक्ट्रोफाइल था, आपने यहां पे न्यूक्लियोफाइल को ऐड करवा दिया, यहां पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल ऐड हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल भी ऐड हो गया, इलेक्ट्रोफाइल भी ऐड हो गया, दोनों तो ऐड हो गए कार्बोनिल कार्बन में, कार्बोनिल ग्रुप पे। अगर न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रोफाइल दोनों ऐड हो गए हैं तो फिर आप इसको न्यूक्लियोफिलिक एडिशन क्यों कहते हैं, आप इसको न्यूक्लियोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन क्यों नहीं कहते? वेरी सिंपल आंसर स्टूडेंट, जब तक न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड नहीं ना होगा तब तक इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन पॉसिबल नहीं है। मैं आपको समझाने के लिए कह देता हूं,
द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल इज फैसिलिटेटेड बाय एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल ऐड नहीं होगा, इलेक्ट्रोफाइल कभी भी इसमें ऐड नहीं हो सकेगा। तो इसलिए हम इसे कहते हैं दिस वन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। और चूंकि इसमें बेस कैटलिस्ट का मतलब है कि पहले स्टेप में बेस ऐड हुआ और यहां से देखेंगे आपके पास रीजनरेट हो गया, OH नेगेटिव बेस कैटलिस्ट रीजनरेट हो गया। और कैटलिस्ट की प्रॉपर्टी भी है ना कि इट इज नॉट कंज्यूम्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन, इट रीजनरेट्स एट द एंड ऑफ द रिएक्शन। तो एंड पे ये रीजनरेट हो गया। आपने इन तमाम पॉइंट्स को समझना भी है, इनको याद भी करना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्टूडेंट, हम बेस कैटालाइज के बाद अब एसिड कैटालाइज की तरफ चलते हैं। माय डियर स्टूडेंट, अब एसिड कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन पॉइंट जरा देखो। दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस विद अ वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब जरा पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस देखते जाना। मैंने इधर क्या कहा था कि बेस कैटालाइज्ड एडिशन रिएक्शन टेक्स प्लेस विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, और यहां मैं क्या कह रहा हूं, टेक प्लेस विद वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। मतलब इसमें यह है कि एसिड कैटालिस्ट की तब जरूरत पड़ती है जब आपके पास ये जो रिएजेंट है ये इतना वीक हो कि बेस कैटालिस्ट भी इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा ना सके। हम बेस कैटालिस्ट का काम क्या था, वो इसके न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर को बढ़ा देता है। अब ये न्यूक्लियोफाइल वेरी स्ट्रॉन्ग और ये आसानी से इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में ऐड हो जाता है। लेकिन अगर ये रिएजेंट वीक हो तो बेस इसका न्यूक्लियोफिलिक कैरेक्टर बढ़ाए, लेकिन इसके बावजूद ये मजीद इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन में ऐड ना हो सके, तो फिर हम क्या करें, हम फिर स्टूडेंट इस पे वर्किंग ही नहीं करते। हम फिर क्या करेंगे, द प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन, दैट इज लिबरेटेड बाय द एसिड दैट कंबाइंस with the carbonyl oxygen atom and increases the electrophilic character of the carbonyl. Very important. जरा सुनना, मैंने क्या कहा, मैकेनिज्म में समझाता हूं आपको। माय डियर स्टूडेंट, ये क्या है आपके पास, दिस वन इज द प्रोटॉन। कहां से आया, ये हमें एसिड ने दिया, लिबरेटेड बाय द एसिड। अब क्या करेगा ये ना, ये कंबाइंस विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन, कार्बोनिल ग्रुप, दिस वन इज कार्बोनिल कार्बन, दिस वन इज कार्बन ऑक्सीजन। तो ये प्रोटॉन इस कार्बोनिल ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होगा। ये ऑक्सीजन अपने इसके साथ लोन पेयर के साथ इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। देखो क्या बनेगा मेरे पास, कार्बन ये वाला, दो बॉन्ड शो कर दो, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये आपके पास प्रोटॉन ऐड हो गया। ऑक्सीजन ने यहां दो बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहां कितने बॉन्ड हो गए, 3। इसकी वजह से इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये पॉजिटिव चार्ज। अभी ना इस स्टेप में मैंने सिर्फ इतना हिस्सा किया है, मैंने प्रोटॉन को कार्बोनिल ऑक्सीजन में ऐड करवाया है, प्रोटॉन को कार्बोनिल ऑक्सीजन में ऐड करवाया, ये ऐड हो गया। अब देखो, अब इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन के बाद सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन की है, और जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है वो कैसे पॉजिटिव चार्ज बियर कर सकता है। ऑक्सीजन के बदले मुकाबले में कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी 3.5, कार्बन की 2.5। इसका मतलब है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है। जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी वो अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं लाएगा, वो अपने ऊपर नेगेटिव चार्ज वो लाना। अब क्या होगा फिर ये होगा कि ऑक्सीजन इन दोनों इलेक्ट्रॉन को, ये जो इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, सॉरी पाई इलेक्ट्रॉन्स है, ये इसके पास चले गए। ये एक तो ऑक्सीजन का अपना इलेक्ट्रॉन था, दूसरा किसका इलेक्ट्रॉन था, दूसरा कार्बन का था। अब ये इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर चला गया कार्बन का भी, तो जिसकी वजह से ये पॉजिटिव चार्ज खत्म हो गया। लेकिन स्टूडेंट नया मसला आ गया, और वो क्या है, कार्बन ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन के बॉन्ड 3, क्योंकि ये जो डबल बॉन्ड था, पाई इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन, जिसकी वजह से कार्बन पे कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज। जरा गौर देखिएगा, यहां तक अगर आप 2 स्टेप्स देखेंगे ना, ये था कार्बोनिल ग्रुप, इसमें कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव, जुजवी पार्शियल पॉजिटिव, और ये जो आपके पास आया
इसमें कार्बन पर फुल पॉजिटिव, पार्शल से फुल पॉजिटिव, यानी अगर कार्बन पर पार्शल पॉजिटिव होगा तो कार्बन शो कंपैरेटिवली वीक इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर, लेकिन जब कार्बन पर फुल पॉजिटिव चार्ज आ गया, नाउ कार्बन शो वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। कार्बन का वीक से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर किसकी बदौलत हुआ? इस प्रोटॉन की वजह से, यानी इसमें प्रोटॉन ने कार्बन के इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर को इंक्रीज कर दिया। देखो अब सेंटेंस देखो, द प्रोटॉन ये वाला लिबरेटेड बाय एसिड, जो एसिड ने हमें दिया, कंबाइंस विद द कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम, ये कार्बोनिल ऑक्सीजन एटम से कंबाइन हुआ, एंड इंक्रीजेस द इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ द कार्बन, और इसकी वजह से ऐड होने के बाद ये वाला कार्बन का इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोनिल कार्बन इंक्रीज कर दिया। अब दिस कार्बन बियर द पॉजिटिव चार्ज, इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग, इट हैज वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर। अब ये न्यूक्लियोफाइल वीक भी होगा ना, वीक भी होगा, वेरी वीक भी होगा, फिर भी ये इसमें ऐड हो जाएगा। जब ये ऐड होगा, ऐड से मुराद इसके साथ बॉन्ड बनाएगा स्टूडेंट, तो मेरे पास कार्बन के पास ये दो बॉन्ड तो पहले है ना, ये वाला और ये वाला, न्यूक्लियोफाइल ने भी बॉन्ड बना लिया NU ने, और साथ आपके पास OH आ गया। अब जरा देखो, एज अ रिजल्ट, मैं ये आखिरी स्टेप की बात कर रहा हूं, एज अ रिजल्ट द अटैक ऑफ द वीकर न्यूक्लियोफाइल, वीकर न्यूक्लियोफाइल, इसका अटैक ऑन द इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर बिकम्स इजियर, चूंकि इसका इलेक्ट्रोफिलिक कैरेक्टर बढ़ गया, लिहाजा वीकर न्यूक्लियोफाइल का इस पर अटैक आसान हो गया। एक चीज रह गई है, वो क्या स्टूडेंट? हम कहते हैं कि जो कैटलिस्ट है वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन हमारे पास दोबारा मिलता है, रीजनरेट होता है। यहां पे कैटलिस्ट क्या है? H पॉजिटिव, प्रोटॉन इज द कैटलिस्ट, लेकिन लास्ट वाले स्टेप में तो वो आया ही कोई नहीं, वो कहां गया? एक्चुअली होता भला क्या है कि ये जो आप न्यूक्लियो ये लेते हैं ना NU, ये आप लेते हैं NUH से, जब आप इससे लेते हैं, यानी ये रिएजेंट से लेना है ना, तो होता क्या है कि ये यहां से टूटता है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये बन गया NU और ये H पॉजिटिव है। इसका मतलब है ये जो आपके पास NU आता है ना, ये इस रिएजेंट से आता है, और ये जब रिएजेंट NU देता है, न्यूक्लियोफाइल देता है, तो इसको ये प्रोटॉन भी देना पड़ता है, और वो प्रोटॉन जो है वो यही H पॉजिटिव होता है। I mean, ये न्यूक्लियोफाइल जो NU माइनस है, ये रिएजेंट से आते हुए प्रोटॉन देता है, यहां प्रोटॉन मिलता है, और वही प्रोटॉन दोबारा रिएक्शन में यूज होता है। माय डियर स्टूडेंट, ये दो रिएक्शन थे, जनरल मैकेनिज्म, बेस कैटालाइज्ड और एसिड कैटालाइज्ड। एक बात गौर से सुनिए, हमने ना तकरीबन जो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन वो 9 के करीब पढ़नी, इनमें जो 6 हैं, जो 6 हैं, वो बेस कैटालाइज्ड, यानी मेरे पास जो बेस कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, इसमें पहले नंबर पे addition of hydrogen cyanide HCl, addition of Grignard reagent, addition of sodium bisulfite, aldol condensation, you have the Kenny-Zero reaction, and you have the haloform reactions. These are 6 reactions which are base catalyzed addition reactions of carbonyl compound. My dear student, हम ना ये 3 एसिड कैटालाइज्ड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड भी पढ़ेंगे, हम पॉलीमराइजेशन को पढ़ेंगे, हम एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव पढ़ेंगे, और हम एडिशन ऑफ अल्कोहल भी पढ़ेंगे डिटेल के साथ। आने वाले लेक्चर्स में यही हमारा टारगेट रहेगा। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड इसका आगाज किया। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल फरमाए, अल्लाह ताला आप पर अपना करम फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह।